हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 10 गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं अध्याय में प्रश्नावली 1.1 में 5वां और अंतिम प्रश्न देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसकी मदद से और भी बातें समझी जाएंगी। लेकिन पहले मैं उतना करूंगा इसमें जितना आपको पेपर में करना होता है। अगर ये पेपर में प्रश्न आ गया तो आपको कितना करना है, पहले मैं वो बात करता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे r शून्य या उससे बड़ा है और b से छोटा है और q शून्य या उससे बड़ा है। तो अब इस प्रश्न को करने के लिए आप b को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार b को 3 ले रहे। 3 लेने में प्रश्न ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, तो 3 लेके बात बन जाती है, इसलिए हमने 3 लिया। तो a बराबर हो गया, b को 3 लिख दिया तो 3q प्लस r। अब यहाँ पे लिखा है r 0 हो सकता है तो r को 0 रख दिया, 0 से बड़ा हो सकता है तो 1 रख दिया, 0 से बड़ा 2 भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना है और b 3 है तो इसलिए 2 तक ही आया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब a बराबर 3q और r को 0 रख दो, r 0 है यदि तो a बराबर 3q आ गया। अब इसका घन कर दिया। कैसे पता चला? प्रश्न में लिखा है कि घन निकालना है, तो a का क्यूब कर दिया तो 3q का भी क्यूब कर दिया, तो 3 का क्यूब 27 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, और q का क्यूब ये लिख दिया। अब इसमें 9 को अलग कर दिया, बाकी अंदर लिख दिया। कैसे पता चला कैसे करना है? प्रश्न को देख के, क्योंकि प्रश्न में लिखा है 9m 9m+1 और 9m+8, इसका मतलब 9 को महत्व देना है, तो 9 को अलग कर दिया। अभी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको m मान लो, तो ये लिख दिया 9m, जहां m बराबर 3q3, एक ऋणेतर, मतलब जो ऋण नहीं है, शून्य हो सकता है धन हो सकता है, नॉन नेगेटिव पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4 5 ये सब है, डैश डैश। अब अगर तो आपने देख लिया होगा कि इसका घन जो है 9m आ गया है। अब r को 1 रख लो तो a बराबर आ गया 3q प्लस 1। अब इसका होल क्यूब कर लो तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे, तो होल क्यूब का फॉर्मूला याद कर लीजिए, a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर आप पेपर में भूल जाओ तो a प्लस बी को 3 बार गुणा कर लेना, या इसी ब्रैकेट को 3 बार गुणा कर लेना। इस ब्रैकेट को 1 बार अलग लिख देना, 2 बार अलग लिख देना, 2 बार वाले का होल स्क्वायर कर देना, फिर गुणा कर देना, जैसे तैसे प्रश्न कर देना, छोड़ना मत। तो अब इसमें जो है ये ए क्यू भी आ गया, बी क्यू भी आ गया, 3ab 9q हो गया, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, फिर इस ब्रैकेट को भी खोल दिया तो ये हमें प्राप्त हो गया है। और इन तीनों में कॉमन तो और कुछ भी है, पर हमने 9 कॉमन ले लिया। कॉमन तो क्यू भी है, लेकिन आपने शुरू में हमने कहा था 9 पे ध्यान देना है, तो 9 कॉमन ले लिया, बाकी ब्रैकेट के अंदर रख दिया। लेकिन इस एक में 9 कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए अकेला छोड़ दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको m मान लो, तो ये 9m+1 हो गया। ये ब्रैकेट वाले को m मान लिया, एक ऋणेतर पूर्णांक है, ऊपर समझा दिया गया है। तो फिर से अब हमारे पास 9m+1 प्राप्त हो चुका है। अब जो है हम r को 2 भी ले सकते हैं, तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 2, तो a क्यूब निकालेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इस बार मैं सब पूरा बोल देता हूँ, तो a प्लस बी होल क्यूब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a क्यूब 3q का क्यूब 27q क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3ab 3 3 9 दूनी 18 क्यूब, a प्लस बी यही लिख दिया, ये वही लिख दिया, ये वही लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 18 3 जा 54, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, 18 2 जा 36, q आ गया ही। अभी 8 को अलग कर दिया, बाकी तीनों में जो है तीनों को एक साथ कर दिया, इन तीनों में 9 कॉमन है। अब जो है 9 कॉमन ले लिया, ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको जो है m मान लिया, तो ये 9m+8 आ गया। तो यहाँ से जो है m बराबर, इस पूरे को माना है तो ये 9m+8 हमारा फिर से आ गया है। तो ये सिद्ध हो गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, जहां m एक ऋणेतर नॉन नेगेटिव पूर्णांक। तो पेपर में इतना ही करना है, लेकिन अब मैं इसे
आगे समझाता हूँ, उसको समझाने का ये फायदा होगा कि इसमें ये ए बी सी डी एम एन क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो आप देखते रहेंगे। ये अब पेपर में नहीं करना जो मैं अब कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसे देखिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। तो ये ऐसा है कि जैसे 7 और 2 आपके पास दो संख्याएं हैं, तो और 7 को आपने 2 से भाग दिया तो 2 3 6 हो गया, एक शेष बचा। इसका मतलब 7 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और धन 1। तो a बराबर 7 है, b बराबर 2 है, q बराबर 3 है और r बराबर 1। यही है। अब अगर हम यहाँ पे 7 के बदले 8 करते तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये शून्य आ जाता। तो इस तरीके से ये आप धीरे धीरे समझते रहोगे। दूसरा यहाँ पर है कि q जो है शून्य भी हो सकता है। तो वो इसलिए है कि अगर आपने 7 का भाग दे दिया 2 में तो क्या करोगे, तो भाग जाएगा ही नहीं। तो तब आप 2 को क्या लिखोगे, 7 गुणा शून्य लिखोगे और धन 2 लिखोगे। तो इस बार q क्या आ गया, शून्य आ गया। तो इस लाइन को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि r जो है 0 और b के बीच है। तो ये इसलिए है कि अगर आप कहीं पे 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 का भाग जो है आप 10 में दो तो कितना आएगा, 1 शेष बचेगा। 11 में दो, 2 शेष बचेगा। 12 में दो, 0 शेष बचेगा। इसका मतलब 3 का भाग देखिए 0 1 2 3, नहीं सॉरी, हाँ 0 1 और 2 आता है। तो इस लाइन को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये बात हो गई, ये होल क्यूब हो गया, ये मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न ये है समझने का कि इसको मैंने ऋण नॉन नेगेटिव क्यों बोला। चूंकि जब हमने ऊपर ये कह दिया है कि क्यू शून्य भी हो सकता है, तो क्यू शून्य होगा अगर, तो ये तीनों के तीनों शून्य हो जाएंगे। तो इसका मतलब एम शून्य भी आ सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि क्यू शून्य ही होगा, क्यू 1 भी हो सकता है। तो अगर क्यू को 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 3 और 3 6 और 1 7 आ जाएगा। क्यू को 2 रखेंगे तो कितना आएगा, कुछ और आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो सारे पूर्णांक आ गए। इसका मतलब एम का जो मान है 0 1 2 3 ये सब हो सकता है। इसी को हम ऋणेतर पूर्णांक कहते हैं। दूसरी बात समझने की ये है कि ये है क्या प्रश्न, ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 क्या है, इसको समझो। तो आप कोई सी संख्या लीजिए, जैसे 5, और 5 का क्यूब कीजिए 125। क्यूब करना सबको आता होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। 125 को आप 9 से भाग दीजिए, तो ये 9 एकम 9 हो गया। तो इसमें 3 बचा, ये 35 हो गया। अब कितनी बार जाएगा भाग, तो 9 3 27 हो जाएगा। अब इसमें कितना बचा बताइए, तो इसमें बचेगा 8। तो इसका मतलब इस 125 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 13 धन 8। इसका मतलब 9m प्लस 8। तो आप देखिए, समझ रहे हो 9m प्लस 8 क्यों लिखा था। आप कोई और संख्या बोलो, कोई और संख्या जैसे आपके मन में आया 3, तो 3 का क्यूब निकालिए 27 आया। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 3 27। तो कितना आ गया ये 9m। अब आप ये बताइए कि 9m प्लस 1 कब आएगा। तो 9m प्लस 1 जो है आप ढूंढिए, 4 का क्यूब बताइए, 64 हो गया। 64 को जो है आप 9 से भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा, या आप कर लीजिए इस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब है, या एक साधारण उदाहरण लेते हैं, 1 का क्यूब कर लेते हैं और भी अच्छा। 1 का क्यूब 1 गुणा 1 गुणा 1 आएगा, तो 1 आ गया। और 1 को लिख सकते हैं आप 9 से भाग देना है, 9 गुणा 0 धन 1, तो ये आ गया आपका 9m प्लस 1। और ये 64 वाला आपके लिए होमवर्क है। कोई भी संख्या लेंगे और उसका क्यूब करेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसका क्यूब करेंगे, तो या तो वो 9m आएगा, या जैसे ये, या 9m प्लस 1 आएगा जैसे ये, या 9m प्लस 8 आएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।